बात यह है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो लोग हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा वोट डालते हैं और उन्हीं को वोट डालते हैं और वोट ही डालते हैं, उनको कोई खाद नहीं डालते। हमें हमें तो वो आदमी चाहिए जो जिसे अवाम चुने, जिसे अवाम इलेक्ट करे। हम देखें, बात ये है कि फरीद साहब जो इलेक्टेबल्स हैं, हम उनको साथ मिला के चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत हुकूमत आपको बना के दिखाएंगे। अरे वाह, क्या कह रहे सर? मियाँ साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि नून लीग अवाम के दिलों में बसती है, मियाँ नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं। अगर इतनी मकबूलियत है आपकी जमात की, तो फिर इलेक्टेबल्स की क्या जरूरत है? हम उन लोगों में से नहीं हैं गलियां वजन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ अकले कुल और वाहिद अपनी शख्सियत से ही प्यार करने वाले होते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। आप भी जानते हैं, हम लोग भी इसका कई दफा अमली मुजाहरा कर चुके हैं। जो जमात हमारे साथ मिलके चलना चाहे, हम उसको सीने के साथ लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई है। बहरहाल मियाँ साहब, जो पार्टी ताकतवर हो वो क्यों दूसरों को साथ मिलाए? दूसरी पार्टियों और इलेक्टेबल्स को तो वही साथ मिलाएगा जो कमजोर होगा। फरीद साहब, अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ? आप माशाल्लाह एक इतने बड़े प्रोग्राम के एंकर हैं, वरना इटली में आप जैसे नौजवान सर्दियों में दस्ताने पहन के साइकिल पे बैठ के जॉब पे जा रहे होते हैं। और अगर किसी दिन ब्रेक में उंगली आ जाए तो जॉब से छुट्टी कर लेते हैं और उंगली डॉक्टर को दिखाने की बजाय घर बैठ के ही ओ करते रहते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की इस वक्त एक सबसे बड़ी पार्टी को आप ये ताना दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम कोई इलेक्शन के नतीजे को अच्छा करने के लिए दूसरों को साथ नहीं मिला रहे। हम इसलिए साथ मिला रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उस सबको साथ लेके चलने वाली है। अरे वाह 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 वाह। आप हमें समझ रहे हैं कि हम घबरा के या डर के ऐसा कर रहे हैं? हरगिज नहीं फरीद साहब, अल्लाह के फजल से आपको हम पंजाब से ही 2/3 अक्सरियत लेके उसकी बुनियाद पे हुकूमत बना के दिखाएंगे इलेक्टेबल्स के साथ। फरीद साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप जैसे स्टूडेंट रोब डालने के लिए दूसरों को कहते हैं कि असी जट अंग्रेज होंगे। देखिए फरीद साहब, इलेक्टेबल्स जो हैं उनके पास वोट खुद भाग के जाता है और हम समझते हैं कि वोट जिसके पास भाग के जाए, अगर उसे सीने से लगाया जाए तो ये वोट को मजीद इज्जत देने वाली बात है। और आप ये याद रखिए, इलेक्टेबल्स के खिलाफ बात मत कीजिए। ये बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने इलेक्टेबल्स को सताया है उसने रक्षा ही चलाया है। हम ये चाहते हैं कि हम हुकूमत चलाएं, रक्षा ना चलाएं। अच्छा मियाँ साहब, एक और बात, मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी है जिसमें आपने अता तारड़ को एक मुकदमे में बरियत के हवाले से मुबारकबाद दी है। आपने कहा कि 2 साल तक इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ इन मुकदमात का सामना किया। भाई, इस तरह के मुकदमात तो अब हर सियासतदान के ऊपर हो रहे हैं। आपने दिलेरी और बहादुरी की अगर मिसाल देनी ही थी, राना सनाउल्लाह साहब का नाम आप लेते, आप एहसन इकबाल साहब का नाम लेते, यानी आपने अता तारड़ साहब का नाम लिया। मियाँ साहब, मुझे लगता है कि आप अताउल्लाह तारड़ साहब को काफी रियायती नंबर देते हैं। नहीं 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 फरीद साहब, अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा एक मतवाला है कि उसकी तो दिलेरी की, बहादुरी की, हिम्मत की पूरी लिस्ट मौजूद है। आप यकीन माने, ये वो नौजवान है अताउल्लाह तारड़ जो सुबह रमजान मुबारक में सहरी के वक्त
अकेला दही लेने चला जाता था। ये वो नौजवान है जो आज भी खुद दरख्त पे चढ़ के मसवाक उतार लेता है। ये तो ऐसा बाहिम्मत नौजवान है, आप कभी इसके गांव में जाके देखें, ये अपनी शलवार टूंग के इतना अच्छा वॉलीबॉल खेलता है। कई दफा तो गेंद के पीछे ये नेट भी फलांग गया है। ऐसा दलेर कारकुन आपको किसी दूसरी सियासी पार्टी में नजर नहीं आएगा जो पीछे से स्विच भी ना बंद करे और मुंह से तार छीन ले। आप ये मेरी बात नोट कर लें कि एक दिन अताउल्लाह तारड़ का अताउल्लाह ईसा खेलवी जितना नाम होगा।